नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती चौहान आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी जो कक्षा 10 की हिंदी विषय की कार्यपत्रक आया है, कार्यपत्रक नंबर 29 और जिसकी दिनांक है 9 सितंबर 2020, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे। देखिए, ये जो हम पढ़ रहे थे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसकी हम कई वर्कशीट्स पढ़ चुके हैं, आज उसी से आगे की आई है। बच्चों, जब परशुराम जी बहुत क्रोधित हो रहे थे श्री राम द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने पर, उसके बाद जो लक्ष्मण और परशुराम के बीच में संवाद हुआ और जो लक्ष्मण हैं वो कुछ भी कह रहे थे, उनसे और ज़्यादा कुपित हो रहे थे, क्रोधित हो रहे थे परशुराम जी। तो उसी की कुछ और लाइनें हैं। देखिए, आपकी वर्कशीट तो बहुत ही वैसी आती है, बहुत ही फ़ॉन्ट इसका बहुत छोटा है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, जिससे आपको समझ आएगा। ठीक है बच्चों, अभी आप समझ लो और इसकी वर्कशीट से पढ़ लेना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। कयऊ लखन मुनि शीलो तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। अब लक्ष्मण परशुराम जी से फिर कहते हैं कि आप कितने शील स्वभाव के, वो व्यंग कर रहे हैं, वो गुस्सा हो रहे हैं तब कि परशुराम, लेकिन फिर भी क्यों कह रहे हैं शील स्वभाव के हो? क्योंकि वो उन पे कटाक्ष कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, हाँ बेचारा तू तो बहुत ही बेचारा है, और होता है कोई तेज तो फिर उसको ऐसे बोलते हैं कि तुम तो बहुत शील शांत स्वभाव के हो और सारा संसार जानता है ये बात। ठीक है, वो उस पर व्यंग करते हुए कहते हैं, माता पिता ही उरिन बहनी के, गुरु ऋणु रहा सोचू बड़ जी के। वो कहते हैं कि माता पिता का जो ऋण होता है ना, ऋण मतलब जो उनका कर्ज होता है, जो हमारे ऊपर वो उपकार करते हैं, उसको तो हम चुका भी सकते हैं, लेकिन गुरु ऋण, लेकिन जो किसका, गुरु का जो कर्ज है वो तो बहुत बड़ी बात है। मतलब उसके ऋण हमारे मन में बाकी रह गया तो हमारे मन में बड़ी चिंता हो रही है कि वो बचा हुआ है। सो जनू हम रे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब वो बोल रहे हैं कि आपने उस कर्ज को हमारे माथे पर मंड दिया है। मतलब आपने हमारे ऊपर कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम हमारे शिष्य है, तुम ज़्यादा मतलब उसमें अकड़ रहे हो, हमारे माथे मंड रहे हो। दिन चली गए ब्याज बाड़ा, और वो कह रहा हाँ काफ़ी दिन भी तो हो गए, काफ़ी दिन भी तो ख़त्म हो रहे हैं, काफ़ी दिन आगे भी तो हो गए, इसलिए तुम्हारा उस जो कर्ज लिया है हमने तुमसे, उसका भी ब्याज बढ़ रहा है। वो उस पर अब भी व्यंग कर रहे हैं लक्ष्मण। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब वो कहते हैं कि आपका जो भी क्या होगा, जो भी कर्ज निकलेगा उसका हिसाब लगा के मुझे बताना, मैं अपनी थैली खोलकर सब आपको दे दूंगा। मतलब वो उस पर उसको कटाक्ष कर रहे हैं कि मेरे से ले लेना जितना तुम्हें चाहिए। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब इतने कटु और कठोर वचनों को सुनकर लक्ष्मण के, अब सारी जो जनता बैठी थी वहाँ पे दरबार में, वो सब हाय हाय करने लगी, क्योंकि जो गुस्सा आ रहा है परशुराम को। इतना गुस्सा आने के बावजूद लक्ष्मण चुप नहीं हो रहे, वो कुछ ना कुछ कहे जा रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं, उस पर कटाक्ष कर रहे हैं। तो अब सारी जनता क्यों हाय हाय करने लगी? इसलिए हाय हाय करने लगी कि पता नहीं अब लक्ष्मण का क्या होगा। भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचो नृप दोही। अब वो आगे क्या बोलते हैं कि इतने पर भी अब उन्होंने क्या हुआ, अब जो लक्ष्मण के जो इतने सारे कटु वचनों को सुनकर, अब उन्होंने जो परशुराम थे भृगुवर परशु, अब उन्होंने अपना परसा उठा लिया। मतलब अब उन्हें गुस्सा आ गया और तेज गुस्सा आ गया, और उन्होंने अपना परसा उठा लिया और वो अब लक्ष्मण पर प्रहार करने के लिए तैयार हो गए। अब वो सारी जो विप्र बिचारी ब्रचो निपदाही, और वो कहते हैं कि इतना मतलब वो परेशान हो गए, और उनकी जो सारी जो जनता थी वो क्या हो गई, वो सारी परेशान हो गई कि अब हाहाकार करने लगी परेशान होकर। भृगुवर परसु देखा मोही, विप्र बिचारी बचो नपदोही। अब वो इतने पर भी क्या हुआ, वो लक्ष्मण अब भी चुप नहीं हुए। वो क्या बोल रहे हैं, भृगुवंशी आप मुझे परसा दिखा रहे हो, परसु देखा बहुमोही, कि मुझे आप परसा दिखा रहे हो, विप्र बिचारी बचो नपदोही। और वही बोल रहे हैं कि आप क्या हो, आप
क्या कौन हो, ब्राह्मण हो, है ना, आप ब्राह्मण हो और किसके द्रोही हो, नृप जो राजा होते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं, उनके दुश्मन हो आप, नृपद्रोही मतलब क्षत्रियों के दुश्मन हो। मिले न कभू सुबट रन गाढ़ा, द्विज देवता घर ही के बाड़ा। और वो कह रहे हैं कि अभी तक आपको कोई वीर पुरुष मिला नहीं है, अभी तक मिले न कभू, कभी आपको मिला नहीं, सुबट रणगाड़े, कभी आपको कोई वीर पुरुष मिला नहीं है, द्विज देवता घर ही के बाड़े, और घर में ही अपने आप को योद्धा समझ रहे हो, मतलब क्योंकि आपका किसी अच्छे योद्धा से पाला नहीं पड़ा तो आप अपने घर में ही वीर बने हुए हो। कहते हैं ना कि अपने गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, तो इस तरीके के वचनों का प्रयोग कर रहे हैं लक्ष्मण जी परशुराम के लिए। अनुचित कही सब लोग पुकारा, रघुपति से नहीं लखनऊ निवारे। अब क्या होता है, इसके बाद जो लक्ष्मण के जब अब इतने अनुचित वर्ड, मतलब जो उचित नहीं है शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, तो लोग अब उनके सभी लोग पुकारे, अनुचित कही, सब लोग कहने लगे कि लक्ष्मण सही नहीं कर रहे, सब लोग पुकारे, सब बोल रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं। रघुपति से नहीं लखन निवारे, और जो राम है अब वो क्या कर रहे हैं, वो लक्ष्मण को अपने नैनों से समझा रहे हैं, उनको संकेत दे रहे हैं कि ज़्यादा मत बोलो, बहुत बोल रहे हो तुम, ठीक है। आपने देखा होगा, अभी रामायण भी देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि बहुत जल्दी जो थे लक्ष्मण थे वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते थे, तो राम उनको बार बार समझाते थे। लखन उतर आहुति सरस, भृगु बर कोपु कृशानु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु। अब जब उन्होंने देखा कि जो परशुराम हैं उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है अग्नि के समान, और वो जो लक्ष्मण बोल रहे हैं उनके जो शब्द हैं, और लक्ष्मण के जो उत्तर दे रहे हैं लक्ष्मण उनकी बातों का, वो आहुति के सरिस मतलब आहुति के समान भृगुवर को क्या कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। भृगुवर किसके लिए आया, परशुराम जी को और भड़का रहे हैं। जैसे कोई अग्नि होती है और प्रज्वलित हो जाती है अगर उसमें घी डालते हैं, इसी तरीके से बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। और जब उन्होंने देखा कि इतनी ज़्यादा वो क्रोधित हो रहे हैं परशुराम जी, तो उन्होंने क्या किया, उनको बड़े अपने शीतल वचनों से उनको चुप करने का प्रयास किया कि उनके क्रोध को शांत किया जा सके। क्योंकि राम जो थे वो बहुत विनम्र स्वभाव के, और उनके जो वचन थे वो जल के समान शीतल थे, तो वो अपने जल के समान शीतल शब्दों से उनको चुप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, ये थी आपकी व्याख्या इस पैसेज की। अब देख लेते हैं इसके जो शब्दार्थ दिए हुए हैं। शब्दार्थ, जो सील होता है, सील का मतलब होता है स्वभाव, नी के को मतलब अच्छी होती है। आप इसको पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको अभी भी जो हमने अभी पद्यांश पढ़ा उसकी वो जो पंक्तियाँ पढ़ी, उसकी जो व्याख्या पढ़ी, उसमें कोई दिक्कत है तो दोबारा देख लेना वीडियो को, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देख लेते हैं फटाफट से इसके क्वेश्चन आंसर्स। जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी। तो हमें तो पता है, हमने तो बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जो इसको इस तरीके से लिखें, लक्ष्मण के अपमानजनक कटु वचनों से क्रुद्ध होकर उन्हें मारने के लिए जब परशुराम ने अपना फरसा हाथ में लिया तो सभा रक्तपात के भय से हाय हाय करने लगी कि कहीं अब यहाँ रक्त न बहे, फरसा ले लिया है, मार दे न दे। इसी कारण परशुराम अत्यंत कुपित थे और धनुष को तोड़ने वाले को शत्रु समान मानते हुए उसे दंड देना चाहते थे। तो ये है आपके पहले प्रश्न का उत्तर। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 3 पात्रों, राम लक्ष्मण परशुराम के स्वभाव की एक एक विशेषता लिखिए। तो हमें पता ही है सबका कैसा स्वभाव है। इसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर तीनों पात्रों की एक एक विशेषता इस प्रकार है। परशुराम एक क्रोधी अभिमानी पुरुष है, श्री राम विनम्र स्वभाव के व्यक्ति हैं और लक्ष्मण वाचाल प्रवृत्ति के हैं। ठीक है, ये इसमें हमें विशेषताएं देखने को मिली। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, भाव स्पष्ट कीजिए। तो भाव क्या है। लखन उतरे आहुति सरिस भृगुकुल कोपु कृशानु, बढ़ते देखी जल संवचन बोले रघुकुल भानु। ये लास्ट लाइन है जो भी हमने पढ़ी, जो इसमें हमें पता चला कि प्रस्तुत, इसका आंसर आप इस तरीके से लिखिए। प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है जब लक्ष्मण क्रोधित होकर परशुराम पर अपनी जीविया के बाण चला रहे थे अर्थात व्यंग कर रहे थे, तो लक्ष्मण के शब्द परशुराम जी को और ज़्यादा क्रोधित कर रहे थे। तो ये और डबल ओ की जो मतलब हिंदी में बोलते हैं और ऐसे, और तो और ज़्यादा क्रोधित कर रहे थे और
जैसे किसी अग्नि में घी डालने से अग्नि दहकने लगती है, ऐसे ही लक्ष्मण के शब्द परशुराम को भड़का रहे थे। श्री राम ने लक्ष्मण जी को शांत करने का इशारा किया और जब उन्होंने देखा कि क्रोध की अग्नि बढ़ रही है तो श्री राम ने अपने मधुर और शीतल वचनों से, जो जल के समान थे, परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। ठीक है, ये आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता भी तो बेहतर है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर आपको टिप्पणी लिखनी है। बिल्कुल बेहतर है। देखिए, साहस और शक्ति यह दो गुण एक व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाते हैं। यदि किसी व्यक्ति में साहस विद्यमान है तो शक्ति स्वयं ही उसके आचरण में आ जाएगी। परंतु जहाँ तक एक व्यक्ति को वीर बनाने में सहायक गुण होते हैं, वहीं दूसरी ओर इसकी अधिकता होने पर व्यक्ति को अभिमानी और उद्दंड बना देते हैं। कारणवश वे उनका प्रयोग करने लगते हैं। परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो वह उस मनुष्य को श्रेष्ठ तनवीर की श्रेणी में ला देती है, जो साहस और शक्ति में अहंकार का समावेश करती है। विनम्रता उसमें सदाचार की मधुरता भर देते हैं। वे किसी भी स्थिति को सरलतापूर्वक शांत कर सकती है। जहाँ परशुराम जी साहस और शक्ति का संगम है, वहीं विनम्रता साहस और शक्ति का, राम जो है विनम्रता साहस और शक्ति का संगम है। उनकी विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा, नहीं तो लक्ष्मण जी के द्वारा परशुराम जी को शांत करना असंभव नहीं था, है ना। लक्ष्मण जी नहीं कर पाते और उल्टा हो रहा था, तो राम के वजह से ही तो वो शांत हुए। लक्ष्मण के स्थान पर यदि आप होते तो परशुराम के साथ आप कैसा व्यवहार करते और क्यों? तो इसका आंसर आपको बच्चों इस तरीके से लिखना है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में अगर मैं लक्ष्मण की जगह होता तो परशुराम के इतना क्रोध होने पर भी मैं उनके गुस्से का निवारण करने की कोशिश करता। क्योंकि क्यों का आंसर भी देना है, क्योंकि कई बार गलतफहमी की वजह से हम लोग कुछ और चीज़ का कुछ और ही समझ बैठते हैं, जैसे कि परशुराम जी के साथ हुआ। मैं विनम्रता से उनसे बात करता, उनको शांत करने का प्रयास करता, क्योंकि विनम्रता मनुष्य या वीर पुरुष का, है ना, वीर पुरुष का शस्त्र होती है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की वर्कशीट नंबर आपकी 29 जो हिंदी की थी। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिली है, आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, या आप चाहते हैं कि मैं इस तरह से आपके लिए और वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सारे दोस्तों को भेजना बिल्कुल मत भूलना बच्चों। ठीक है, थैंक यू।